आज हम बात करेंगे लेजर की, लेजर पोस्टिंग की। मैं आपको अब तक जर्नल एंट्री को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। उसको छोड़ के कल प्रॉपर वे में उस जर्नल एंट्री को हम कैसे लिखते हैं वो बता चुका हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैं एक सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ ताकि लेजर बनाने में हमें थोड़ा सा आसानी रहे। जैसे अभी तक हमने जनरल एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनरल एंट्री हमने कैसे की है इसके बारे में हम पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे इनको करना है। जहाँ पर न समझ में आए तो आप पुरानी वीडियोज़ देखें। यहाँ पर हम बात करेंगे लेजर की। जब हम इनको प्रॉपर वे में जनरल एंट्री कर लेते हैं उसके बाद इनका लेजर कैसे बनाएंगे। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमें सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर, एक छोटा कॉलम हम एलएफ का लेंगे। एलएफ का यूज़ यहाँ पर होता नहीं है ज़्यादा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एलएफ का यूज़ क्या है। ये अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ये डेट है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो इसमें राइट और लेफ्ट दो साइड होगी। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास कॉलम है इसको हम डेबिट कॉलम कहते हैं, ये डेबिट साइड हमारी है। और राइट हैंड साइड में जो कॉलम हमारे पास है ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब हमें कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट बनाने के लिए इस जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ हमने कैश लिखा हुआ है हम सिर्फ उन एंट्रीज को फोकस करेंगे जिन जिन एंट्रीज में जो है कैश लिखा हुआ है। जैसे पहली एंट्री में कैश लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश कहाँ लिखा हुआ है, किस साइड है, कैश डेबिट में है और हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट में है तो डेबिट कॉलम में पेन को रखेंगे। डेट है हमारे पास इसमें जुलाई 1। जुलाई 1, जुलाई 1 में सबसे पहले कैश। एक बात और ध्यान रखनी है, हम जो लेजर बनाते हैं, सपोज हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसके नीचे डेबिट या क्रेडिट में कहीं भी कैश नहीं लिखा जाएगा। उसके अपोजिट जो दूसरा अकाउंट जो लिखा हुआ होगा हम उसको शो करेंगे। तो इसके कैश के साथ लिखा हुआ है कैपिटल, तो हम क्योंकि कैश डेबिट में है इसलिए पेन को डेबिट में रखेंगे, लेकिन लिखेंगे उसके अपोजिट वाला टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे टू कैपिटल 20,000। नेक्स्ट एंट्री में देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कैश क्रेडिट में दिया हुआ है और हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं। कैश अगर क्रेडिट में है, अभी डेबिट में था तो हमने पेन को डेबिट में रखा था, अब कैश क्रेडिट में है तो हम पेन को क्रेडिट में रखेंगे। और डेट है आपके पास जुलाई 2, तो आप जुलाई 2 और पेन को क्रेडिट में रख के, फिर वही बात है कि जो ऊपर कैश लिखा हुआ है तो नीचे कहीं भी कैश नहीं लिखा जाएगा, उसका अपोजिट है हमारे पास फर्नीचर, तो हम क्रेडिट साइड में यूज करेंगे बाई फर्नीचर 1000। नेक्स्ट एंट्री में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कैश की पोजीशन देखेंगे, कैश क्रेडिट में है तो पेन को क्रेडिट में रखेंगे। डेट है जुलाई 5 और लिखेंगे कैश का अपोजिट। कैश क्रेडिट में है इसीलिए पेन तो क्रेडिट में रखा, लेकिन लिखेंगे उसका अपोजिट बाई परचेज 3000। नेक्स्ट एंट्री में फिर कैश क्रेडिट में है, डेट है 7, तो हम रखेंगे पेन को क्रेडिट में ही रखेंगे, लेकिन लिखेंगे उसका अपोजिट बाई परचेज।
5000। उससे अगली एंट्री में फिर कैश डेबिट में है, सॉरी कैश क्रेडिट में है, तो पेन को क्रेडिट में ही रखेंगे और लिखेंगे उसका अपोजिट, बाई बैंक 10,000। अब तीसरी एंट्री में कैश डेबिट में है, जैसे अगली एंट्री में कैश डेबिट में है, तो पेन अब वापस डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे उसका अपोजिट, सेल्स जुलाई 15 टू सेल्स अकाउंट 5,000। हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश फिर डेबिट में है, तो कैश डेबिट में है तो हम पेन को डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे उसका अपोजिट, जुलाई 18 टू सेल्स, अमाउंट है हमारे पास 2000। ऐसी अगली एंट्री, अब यहां पे ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, इसमें कैश कहीं नहीं है और हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इस एंट्री को हम इग्नोर कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है संजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी कैश नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। उससे नेक्स्ट एंट्री है कैश डेबिट टू सेल्स, इसमें फिर दोबारा कैश आया हुआ है और कैश डेबिट में है, तो पेन को डेबिट में रख के 27 हम लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट हमारे पास है 2000। नेक्स्ट एंट्री है रेंट डेबिट टू कैश, अब कैश क्रेडिट में आ गया है तो हम पेन को क्रेडिट में रखेंगे और लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे जुलाई 28 बाई रेंट और कैश के ठीक सामने जो लिखा हुआ है 160। उसके बाद कैश हमारे पास फिर डेबिट में है तो पेन को डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे जुलाई 29 टू इंटरेस्ट 500। उसके बाद सैलरी डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में है तो पेन को क्रेडिट में रखेंगे 31 जुलाई बाई सैलरी 600। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं, हमारे पास कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैश हमारे पास जहां जहां था उसको हमने इसमें उसकी पोस्टिंग कर ली है, उसको हमने इसमें उतार लिया है। अब हम इनका दोनों साइड का टोटल करते हैं। देखो पहले मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूं, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 500। हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया 47,500 और क्रेडिट साइड में हमारे पास है 1,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 160 और प्लस 600, 19,760। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है हम दोनों तरफ एक लाइन बनाएंगे। ऐसा नहीं है अगर एक तरफ कम लिखा हुआ है एक तरफ ज़्यादा लिखा हुआ है तो आगे पीछे कर लें उसको, टोटल एक लाइन में होना चाहिए जो ग्रेटर है दोनों में। देखो एक टोटल है 47,500, एक है 19,760, इनमें जो ग्रेटर है वो 47,500 है, तो दोनों तरफ 47,500 हम लिखेंगे, 47,500 हम लिखेंगे। और जो इनका डिफरेंस है 27,740, इसको हम कहाँ लिखें कि दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाए। इसको हम अगर हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट का टोटल हमारा कम था, अगर हम 27,740 यहाँ लिखेंगे तो बोथ साइड टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा। और इसको लास्ट डेट दे करके जुलाई हम ले रहे हैं, जुलाई 31 ले करके, और उसमें लिख देंगे बाई बैलेंस C/D कैरी डाउन। क्लियर? इसके बाद आपको इसको सिर्फ एक लाइन और नीचे लिखनी है,
जैसे हमने जुलाई में ये स्टार्ट किया और जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ हमारे पास आता है अगस्त, तो आप यहाँ पर अगस्त फर्स्ट लोगे और इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे। टू बैलेंस BD 27,740 और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमने जनरल एंट्री में जितने हमारे पास कैश से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन थी उन सबको हम एक जगह पे ले आए। इसको देख करके सपोज एक साल में आपने कई एंट्रीज की हुई हैं, आपने 100, 200, 500, 1000, 12,000, आपने इस हिसाब से कई एंट्री आपने एक साल में की हुई हैं। तो कैश से रिलेटेड आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उसको हम एक जगह पे हमने एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैश की पोजीशन आज की डेट में क्या है, हमारे पास 27,740 कैश इन हैंड है। और वो क्यों है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमने 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने 5,000 की सेल की थी तो हमारे पास कैश आया होगा। 2,000 की फिर सेल की थी, 2,000 की एक सेल की हुई है, 500 हमें इंटरेस्ट के मिले थे। ऐसे ही हमने फर्नीचर परचेज किया होगा तो 1,000 वहाँ चला गया, 3,000 रुपये की हमने परचेज की थी, वहाँ पैसा हमारा आउट गोइंग हुआ है, या परचेज की थी, या हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, या हमने रेंट दिया था, या हमने सैलरी दी थी। तो जितनी हमारी कैश की इनकमिंग है उसमें से हमने कैश की आउटगोइंग माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 27,740 हमारी कैश की पोजीशन है। मैंने जब जनरल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले एक वर्ड उसमें लिखा था अकाउंट, एक लिखा था डेबिट और एक लिखा था क्रेडिट। और मैंने आपको कहा था कि अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अभी मैं आपको इसके रूल बता रहा हूं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मैं यहां पर आपको अकाउंट की डेफिनेशन भी बता देता हूं साथ में कि अकाउंट हम कहते किसको हैं। अकाउंट हम कहते हैं जब हम कोई जो हमारे पास गुड्स हैं, गुड्स मीन्स जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा हमारा गुड्स है, अगर हम फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारा गुड्स है, अगर हम जो है राइस को सेल कर रहे हैं तो राइस हमारा गुड्स है। तो जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का सामान बेचते खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड्स है वो हमारा परचेज हुए। तो जब हम जिस गुड्स की हम ट्रेड कर रहे हैं या हम पर्टिकुलर किसी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम राम एंड कंपनी के साथ कई बार साल भर में कई बार हम उससे माल बेचते हैं, कई बार माल खरीदते हैं, उधार देते हैं, लेते हैं। ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर किसी एक्सपेंसेस के ऊपर कई बार काम करते हैं। हम एक साल में 12 बार या जो है 5-6 बार हम बिजली का बिल दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देते हैं, या जितने भी आपके पास अकाउंट हैं, जो भी आपके पास एक्सपेंसेस के हेड हैं या इनकम के हेड हैं या परचेज के सेल के जो हेड हैं, उन पूरे एक साल की ट्रांजैक्शन को जब हम किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक जगह पर हम रख लेते हैं, तो उसको हम अकाउंट कहते हैं। ये हमारा कैश अकाउंट है। क्लियर? तो अकाउंट की डेफिनेशन सबसे पहले चैप्टर में समझाने की जगह मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप जो है जनरल एंट्री करने के बाद लेजर बनाओगे और लेजर में कैश अकाउंट प्रॉपर वे में बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि जब किसी हेड का या किसी पार्टी का या किसी कंपनी का या किसी एक्सपेंसेस का एक साल की ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और इकट्ठा करके उसके बाद उस प्रॉपर जो हमारे पास बना हुआ है, जो प्रारूप जो बना हुआ है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम अकाउंट कहते हैं। ये कैश अकाउंट है। ऐसे ही एक शब्द मैंने आपको कहा था कि डेबिट। अब डेबिट होता क्या है? देखो, हम डेबिट के बारे में सब कुछ कर चुके हैं। हम ये भी समझ गए हैं कि डेबिट मतलब जो है हम किसी एक्सपेंसेस को या किसी अकाउंट को कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। लेकिन डेबिट का प्रॉपर वे है क्या? डेबिट हम कहते हैं किसको है? डेबिट लैटिन भाषा में एक वर्ड आता है डेबिटम, और डेबिटम जो है ये लैटिन भाषा में है, और डेबिटम का जो लैटिन भाषा में मीनिंग है वो है ड्यू फॉर दैट, उसको दे, उसको देना है। वहां से ये डेबिट बना है। आप ध्यान दो, हम एंट्री करते हैं, सपोज हमने राम से उधार माल खरीदा, तो हमने राम से उधार माल खरीदा है तो हम, या हमने जो है मोहन को उधार माल बेचा, तो हम मोहन को उधार माल बेचते हैं तो हम लिखते हैं मोहन्स अकाउंट डेबिट। मैं इसको अगर एक जनरल वे में बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि डेबिट हमने मोहन को क्यों किया? वैसे हमने कहा है कि मोहन पर्सनल अकाउंट है और ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। लेकिन यहां पर डेबिट का मीनिंग दूसरा भी है। डेबिट का मीनिंग है कि ड्यू फॉर दैट, हमने मोहन को उधार माल बेचा है, हमने इन फ्यूचर उससे पैसा लेना है, तो हमने उसको क्या किया? डेबिट किया है।
ऐसे ही मैं आपको आगे और डेफिनेशन बताऊंगा, क्रेडिट की डेफिनेशन बनाऊंगा कि क्रेडिट जो है वो क्रेडिटर से बना हुआ है और उसका मतलब होता है ड्यू टू दैट, और वहाँ से वो क्रेडिट बना है। आज मैंने आपको कैश अकाउंट बताया है कैश अकाउंट कैसे बनता है, लेजर पोस्टिंग। ऐसे ही मैं कल आपको कुछ 1-2 और प्रॉब्लम बताऊंगा, तो उसके बाद आप बाकी के लेजर आप अपना बना सकते हो। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई अकाउंट में आपको पोस्टिंग करने में प्रॉपर वे में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप उसे वहाँ भी पूछ सकते हैं।